अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अम्मी भी ठीक है और अब्दुल्ला भी ठीक है। आज है संडे। अब्दुल्ला है वो कमरे में बैठा हुआ छुट्टी मना रहा है और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। अब हो गया है टाइम बर्तन धोने का। बर्तन धोने के बाद जो है ना फिर सालन बनाते हैं। कल सब्जी ली थी आलू बैंगन की, फिर हमने पकाई नहीं थी, चले गए थे हम उधर दवाई लेने, तो सब्जी वही पड़ी है आलू बैंगन। इसका सालन बनाते हैं। पहले बर्तन धो लेती हूँ। और कल हम बाज़ार गए थे ना तो चेरी लेकर आए थे, तो चेरी का देखते हैं जूस बनाते हैं। फर्स्ट टाइम वो भी हम ट्राई करेंगे, तो आपको बताऊंगी कैसा लगा मुझे। जब तक मैं बर्तन धोती हूँ आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों ने और शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी मुझे सपोर्ट करें। और अम्मी की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम सब बेटियों को, बेटे वालेकुम अस्सलाम। रात को हम लोगों ने सालन तो नहीं बनाया था, लेकिन जो चाय के बर्तन थे वो थे और थोड़े बहुत कुछ और बर्तन थे। मतलब ज़्यादा जो होता है ना तब बर्तन होते हैं कि जब आप सालन बनाते हैं। तो सालन तो रात को हमने बनाया ही नहीं था। चलें जल्दी से बर्तन धोते हैं और फिर जो सालन बनाती हूँ। अब्दुल्ला ने सुबह को नान खाया था तो उसको जल्दी भूख लग जाएगी। वो कज़न बनाती है ना चने, वो चने और नान वहाँ से ले आया था और वो नाश्ता इसने कर लिया। रोटी मैंने पकाई तो है लेकिन इसने नहीं खाई, तो अम्मी और मैंने तो खैर रोटी खा ली थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, रोटी बनाना इस वक्त ना एक दुनिया का मुश्किल तरीन काम हुआ पड़ा है, यकीन करें। जब मैं रोटी बना रही होती हूँ ना तो मेरे चेहरे पे पसीना ऐसे बह रहा होता है कि जैसे मैंने मुंह धोया हो, लेकिन उस टाइम बंदे के हाथ आटा लगा होता है तो बंदा मुंह साफ़ भी नहीं कर सकता, तो वो पसीना बहता रहता है। और जब रोटी बनाने के बाद जाओ ना कमरे में तो हवा के आगे बैठो तो इतनी ठंडी हवा लगती है, पसीना जो आया हुआ होता है। बहुत गर्मी है इस टाइम, इन दिनों जो है ना वो गर्मी बिल्कुल अपने अरूज पर है। इस टाइम जो है ना जितनी ख़वातीन खाना पकाती है ना उनको सलाम है। बहुत मुश्किल काम है खाना बनाना। इस गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल बात है। मतलब सर्दियों में तो फिर बंदा एंजॉय करता है कुकिंग को कि चूल्हे के पास बैठे हैं तो थोड़ा सुकून आता है, सर्दी जो होती है। लेकिन गर्मियों में असल पता चलता है खाना बनाने का। और जब खाना बनाओ ना तो इतनी गर्मी लगती है कि बंदे का फिर खाने का दिल ही नहीं करता। मैं गर्मियों में ना कम खाना खाती हूँ। हाँ सर्दियों में मैं सही मतलब एक रोटी खा लेती हूँ। गर्मियों में मेरे से एक रोटी खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर बर्तन धो लिए हैं और अभी जो है ना वो रोटी वाले जो रुमाल हैं वो बहुत ख़राब हुए पड़े हैं, मतलब बहुत घी वाले हुए पड़े हैं, क्योंकि उसमें रोटी रखते हैं ना, पराठे भी रखते हैं उसमें सुबह के नाश्ते के टाइम, तो घी जो है ना वो लग जाता है उन रुमालों को। उनको धोती हूँ और उनके धोने में ना सर्फ बहुत ज़्यादा लगती है, काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि घी जो है ना वो निकालना पड़ता है ना उन रुमालों से। अच्छा बात करते हैं जनाब आज जो है ना कुछ मेरी यूट्यूब के बारे में, मेरी यूट्यूब इनकम के बारे में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी यूट्यूब इनकम, आपकी यूट्यूब सैलरी कितनी होती है, तो वो आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि मैंने यूट्यूब से क्या क्या जो है ना वो हासिल किया है, कितना अर्न किया है, वो आज आप लोगों को बताती हूँ। वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ठीक है। अच्छा मेरे चैनल को तो वैसे काफ़ी साल हो गए हैं, तो 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन जो मेरी यूट्यूब एडसन की पेमेंट है ना वो तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं कि वो स्टार्ट हुई है। हाँ चैनल मोनेटाइज हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मोनेटाइज होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपके व्यूज़ ना आए। मोनेटाइज होता है लेकिन व्यूज़ ही आपके ना आए तो पेमेंट कैसे बनेगी। हाँ ये है कि अब मेरे 6-7 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह $100 बन जाते हैं, वरना पहले तो $4-5। मैं अब इंतज़ार में बैठी हूँ कि लुबना वो धो ले और फिर पूरे किचन की दिखाऊं। ये मेरा काम है। मेरे जो पहले $100 थे ना वो 6 महीने में जाके पूरे हुए थे। मतलब इतनी कम व्यूज़ आते थे, तो इतने व्यूज़ पे क्या मेरे डॉलर बनते। और 6 महीने बाद मिले मोनेटाइज होने के बाद, फिर 6 महीने बाद फिर $100 कंप्लीट हुए।
तो देखें कि कितने कम व्यूज़ होते थे मेरे, लेकिन फिर भी मैं लगी रही। अल्लाह से उम्मीद थी कि अल्लाह कभी ना कभी तो साथ देगा ही, तो मेहनत जो है मेरी कभी ज़ाया नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा बहुत जो है ना ग्रो कर गया, इतना है कि $100 बन जाते हैं, तो इतने में घर का गुजारा तो हो ही जाता है, मतलब घर चल जाता है। भले आप बहुत लाखों करोड़ों नहीं कमा सकते, लेकिन घर चल जाता है। लेकिन यह है कि एडसन की पेमेंट मिलने से पहले ही मुझे यूट्यूब की वजह से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था ना, वो मैं आपको बताती हूँ। जब मेरा चैनल था, व्यूज़ नहीं आते थे इतने, मतलब 300-400-500 आ जाते थे। तो तब की बात है कि जब अम्मी की आँख का हमने चेकअप करवाया था, तो अम्मी की आँख में कोई मसला हो गया था। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उसने कहा कि ऑपरेशन होगा, जो इसका जो ना आँख का पर्दा हिल गया है। तो उसने कहा कि करवाना भी जल्दी है, मतलब 10-15 दिन का टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप लोगों ने इन दिनों में ना करवाया तो ये आँख जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। एक आँख तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है काला मोतिया की वजह से, तो दूसरी आँख जो है ना वो भी चली जाएगी। तो क्योंकि व्लॉग मैं बनाती थी तो हर बात ही शेयर करती थी, कि मैंने ये बात भी अपने चैनल पर शेयर की कि अम्मी के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। और ऑपरेशन के लिए वो लोग 50,000 मांग रहे थे, नहीं 50 नहीं, पता नहीं 60-70 हज़ार मांग रहे थे। तो ये वीडियो मैंने बनाई, जब मैंने व्लॉग डाला तो बहुत परेशान थी मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने ना किसी तरह वसीला बनाना है कोई ना कोई। तो मुझे यूके से एक सिस्टर की कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैं आपकी अम्मी का ऑपरेशन करवाती हूँ, आप जाके फ़ौरन उनका ऑपरेशन करवाएं, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने पैसे भेजे 60,000 और हमने जाकर ऑपरेशन करवाया। लेकिन वो मतलब जब हमें डॉक्टर से पता चला था ना कि ऑपरेशन करवाना है, और जब तक पैसे नहीं आए थे वहाँ तक, तो वो जो दिन है ना 10 दिन, वो 10 दिन मेरी ज़िंदगी के इतने कोई मुश्किल दिन थे ना, इतने, मतलब मेरा सोच के दिमाग फट रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ अपने साथ, कि मतलब मेरी अम्मी को ज़रूरत है ऑपरेशन की और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मतलब कितनी बेबसी थी। खैर, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत बहुत मुश्किल दिन थे, लेकिन यूट्यूब की वजह से ही पैसे मुझे उस खातून ने भेजे, उन्होंने, और अम्मी का ऑपरेशन करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब जो है ना वो देख सकती हैं। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में ना यूट्यूब बहुत अहम है। यूट्यूब की वजह से अम्मी का ऑपरेशन हुआ। सबसे बड़ी मेरी जो एक खुशी है ना कि इस बात की चलो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ था, तो उसकी वजह से अम्मी की आँख का ऑपरेशन हो गया। अगर चैनल ना होता, अगर मुझे कोई हेल्प ना करता, तो अम्मी का ऑपरेशन मैं कैसे करवाती? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। लेकिन अल्लाह वसीले बनाता है। अल्लाह ताला ने जब मदद करनी होती है ना, तो वो ऐसा रास्ता बनाता है कि हम सोचते ही नहीं हैं। गैब से मदद जिसे कहते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला करता है, लेकिन वसीला ज़ाहिर बनाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चैनल थोड़ा ग्रो कर गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ $100 बन जाते हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी कितनी यूट्यूब की पेमेंट होती है और यूट्यूब से मैंने क्या क्या पाया। मेरी लाइफ में तो खैर बहुत बहुत अहमियत रखता है यूट्यूब। मैं तो बाहर जाके कोई जॉब नहीं कर सकती। मैं कहीं किसी के घर जाकर, मतलब जैसे मिडिल क्लास ख़वातीन करती हैं कि बड़ी बड़ी कोठियों में जाकर उनके घर के काम कर लेती हैं, जो गरीब होते हैं। हम जैसे लोग जो होते हैं, हमारी गली से भी कुछ ख़वातीन जाती हैं, तो मैं तो वो भी नहीं कर सकती थी। मेरे तो मतलब आना जाना ही मुश्किल है। मैं तो खुद व्हीलचेयर पे हूँ, तो मैं वो काम भी नहीं कर सकती थी। और ना मैं पढ़ी लिखी, ना मेरे पास कोई डिग्री, ना मैं इतनी काबिल, ना मेरे पास कोई स्किल कि मैं कहीं जाकर जॉब कर लूँ। तो ये यूट्यूब ही है जिसकी वजह से आज मैं कुछ ना कुछ अर्न कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा घर चल रहा है। तो जितनी भी बहनें मेरी, जितनी भी ख़वातीन यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं, तो ज़रूर बनाएं। बस ये है कि कोशिश करें कि वीडियो अच्छी होनी चाहिए। वीडियो में आपकी वीडियो
वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आपने अपनी मतलब इस तरह से बातें करनी है कि लोगों को अच्छा लगे आपकी वीडियो देखकर, और रेगुलर करनी है काम। ये ऐसा है ना, इसमें सब्र बहुत चाहिए होता है। मेरी वीडियोस भी नॉर्मल होती हैं, मतलब बहुत अच्छी वाली जो क्वालिटी एक व्लॉग्स की होती है ना, वो नहीं है। बल्कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप कोई अच्छा वीडियो एडिटर, कैमरामैन जो है ना वो हायर कर लें, ताकि आपके जो व्लॉग्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती। अभी जैसा है ऐसे ही चलने देंगे। हाँ, अगर कमाई होती है ना अच्छी, तो फिर बंदा कहता है कि हाँ चलो बंदा किसी को रख लेता है। लेकिन फ़िलहाल तो इतनी कमाई है कि घर चलता है। तो इन पैसों में अगर मैं कोई कैमरामैन रखूँ, कोई वीडियो एडिटर रखूँ, तो फिर तो मैं अपनी सैलरी उठा के उनको दे दूँ। तो अपने पास तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए अभी वो तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। बस आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करे, तो फिर देखते हैं। और मैं भी ज़ाहिर है मेरे में भी कोई ख़ास बात नहीं है, ना मैं इतनी कोई खूबसूरत हूँ, ना मेरी आवाज़ अच्छी है, ना मेरे बोलने के ऐसे कोई बहुत अट्रैक्टिव तरीका है कि लोग मुझे देखते हैं। मेरी कोई इसमें खूबी नहीं है, ये बस देखने वालों की मेहरबानी है कि वो लोग देखते हैं, वरना मैं तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं यूट्यूब पर, और जिनको बोलने का तरीका भी आता है, जिनको वीडियो बनाने का तरीका भी आता है। मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये सब आप लोगों की मेहरबानी है जो देखते हैं मुझे। सालन बना रही थी तो गर्मी बहुत थी। दही रखी हुई थी फ्रिज में, सुबह को ली थी, तो नाश्ते में नहीं खाई थी, रख दी थी मैंने। सुबह नाश्ता तो जो है ना वो चाय के साथ करती हूँ, चाय पराठा। तो दही में चीनी डालकर वो मैं खा रही थी। तो सालन हमारा जो है ना वो भी रेडी हो गया। देखें, बातों बातों में पता ही नहीं चला और टाइम पूरा हो गया। तो आज का व्लॉग इतना ही है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। पूरी वीडियो देखी आपने तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।